तो प्यारे बच्चों, साइंस की लैब में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम। यहाँ पर खुर्दबीन आपको नज़र आ रही है, माइक्रोस्कोप। लेकिन हम आज इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं करेंगे। हम मालूमात हासिल करेंगे हीट के बारे में, हरारत के बारे में, और टेम्परेचर, दर्जे हरारत। देखिए, हीट और टेम्परेचर यानी हरारत और दर्जे हरारत मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन मामूली सा देखिए कितना दिलचस्प इसमें फ़र्क है। चलिए, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शक्कर के दो टुकड़े लिए हैं। आपके घर में आप किराना दुकान वगैरह से, यहाँ किराना स्टोर्स वगैरह से यहाँ पे ये हासिल कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग कलर से रंग देते हैं हम, एक को रेड और एक को ब्लू कलर दे देते हैं। दो जार लेते हैं खाली। अब हम क्या करेंगे कि एक जार में गर्म पानी लेंगे और एक जार में सर्द पानी यानी ठंडा, कोल्ड वाटर, और एक जार में जहां हम गर्म पानी ले रहे हैं यानी हॉट वाटर लेंगे। प्यारे बच्चों, लेने के बाद में हम ये शक्कर के जो दोनों पीसेस हैं, दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, इन्हें उस जार में डाल देंगे, गर्म में और सर्द में एक साथ, बैक वक्त, एट अ टाइम। जैसे ही आप ये तजुर्बा घर पर भी करके देख सकते हैं, तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें दोनों में सेम चेंजेस आना चाहिए, बट आपको हैरत होगी और दिलचस्पी की बात यह है कि हॉट वाटर में शक्कर का जो पीस है वो पहले पिघलेगा कोल्ड वाटर की बनिस्बत। कोल्ड वाटर में वो शक्कर धीरे धीरे पिघलेगी, मेल्ट होगी, लेकिन हॉट वाटर में, गर्म पानी में बहुत तेजी के साथ होगी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम किसी चीज को छूते हैं तो वो हमें सर्द लगती है यानी ठंडी लगती है, या गर्म लगती है यानी हॉट लगती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो सर्द है, कोल्ड है, ठंडी है, गर्म है, हॉट है? बाज़ चीज़ें हमें अपने अतराफ में जो भी है, आपके घर के आसपास में, आपके घर में अंदर आप बैठे हैं, हाथ लगाइए किसी लकड़ी की चीज़ को या किसी मेटालिक धात की बनी हुई किसी चीज़ को, मेटालिक प्लेट्स वगैरह को, तो वो आपको सर्द लगती है, गर्म लगती है। टाइल्स है, आपकी जो फर्श होती है घर की, फ्लोर, उसे देखिए, सोफा देखिए, दीवार देखिए, कोई बर्तन देखिए। तो इसका मतलब यह है कि रूम टेम्परेचर पे, कमरे के दर्जा हरारत पे, तो टेम्परेचर तो सेम है, दर्जा हरारत तो एक जैसा है, लेकिन वो चीजें हमें सर्द या गर्म क्यों लग रही हैं? ऐसा इसलिए कि उन चीजों में जो हीट की ट्रांसफर हो रही है, यानी हरारत की मुंतकली कहा जाएगा इसे, उसकी बिना पर वो चीजें हमें सर्द या गर्म महसूस होती है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि गर्म पानी में वो शक्कर जल्द पिघल गई। इसका मतलब गर्म पानी की जो हरारत थी, टेम्परेचर था, हीट थी, वो ज्यादा थी, और वो हीट और शक्कर की जो हीट हरारत थी, वो दोनों एक दूसरे से टकराए और टकराकर बैलेंस होने लगे, मेंटेन होने लगे, है ना, इक्वल होने लगे। इसलिए फौरन वो पिघल गई बनिस्बत ठंडे पानी के, कोल्ड वाटर के, एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो आपके समझ में आया होगा कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है जो आपको सर्द महसूस हो रही है, आप उसे छूते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आपके बॉडी का टेम्परेचर और उस चीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है, हरारत ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, हरारत की मुंतकली होती है। इसलिए कुछ देर बाद वो चीज आपको सर्द या कोल्ड महसूस होना बंद हो जाती है। सेम वैसा ही यहां पर हुआ। गर्म पानी में चूंकि हीट हरारत ज्यादा थी सर्द पानी की बनिस्बत, इसलिए वो हीट की वजह से शक्कर जल्द पिघल गई। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आपके सामने एक एग्जांपल, एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए ये कुआं है, जिसे बोरवेल भी कहा जाता है, बावड़ी भी कहा जाता है, और एक गर्म चाय का कप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस में हरारत ज़्यादा है, तब आपका जवाब शायद ये होगा कि कप में ज़्यादा हरारत है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। हरारत और दर्जा हरारत ये एक मिलती जुलती चीज़ें, हमने इसके पहले भी आपको समझाया है कि हीट यानी हरारत और टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, इसमें मिलता जुलता क्या है कि हर जिस्म में जितनी भी तवानाई मौजूद है, हरारत क्या है? एक तवानाई की एक शक्ल है, एक तवानाई की किस्म है, तवानाई है, एनर्जी है। तो जितनी भी तवानाई, हरारती तवानाई मौजूद है, हम उसे हरारत कह रहे हैं। लेकिन दर्जा हरारत का मतलब यह है, टेम्परेचर का मतलब यह है
कि उस जिस्म में से काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में जो तवानाई, यानी उर्दू में उसे कहेंगे आप हरकी तवानाई, हरकी तवानाई की शक्ल में जो तवानाई काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में खारिज हो रही है, उसे आप टेम्परेचर कहेंगे, दर्जा हरारत कहेंगे। लेकिन उस जिस्म में हरारत जो पूरी कुल, चाहे वो तवानाई बिलकवा हो या तवानाई बिल हरकत हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो, वो जो जितनी तवानाई उसमें मौजूद है वो है हरारत, हीट। तो इसलिए कुएं में हरारत ज्यादा मौजूद है और चाय का दर्जा हरारत ज्यादा है, लेकिन हरारत की मिकदार उसमें कम है। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, 2 प्याले लेते हैं, एक प्याले को 1 रुपये के सिक्कों से भर देते हैं, दूसरे प्याले में 10 रुपये वाली ऐसी 3 नोट हम रख देते हैं। अब आपको बज़ाहिर देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि 10 की नोट की कीमत ज्यादा है, तो वो पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहां पर छोटे छोटे हिस्सों में 1-1 रुपये की शक्ल में 100 रुपये जमा है। तब आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये की मिकदार ज्यादा है, जबकि वो 10 रुपये की नोट दिखाई देने में बड़ी है, लेकिन कुल कीमत उसकी वहां पर कम है। तो यही फर्क था उस कुएं के पानी में और कप की गर्म चाय में। ठीक है, हरारत छोटे छोटे जर्रों में तकसीम होकर कुएं की सतह बड़ी थी, ज्यादा थी, उसमें ज्यादा मिकदार में पानी था, इसलिए वहां पर छोटे छोटे जर्रों में कुल हरारत ज्यादा मौजूद थी बनिस्बत कप के। ये अलग बात है कि कप का दर्जा हरारत, टेम्परेचर आपको ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से हरारत खारिज हो रही थी, हम उसे दर्जा हरारत कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हरारत तवानाई की एक शक्ल है, इसे हम जूल में या कैलोरी में नाप सकते हैं, जबकि दर्जा हरारत को आप केल्विन में या फिर सेल्सियस में नाप सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आप टाइल्स का एक टुकड़ा, प्लेट जिसे आप रेखा भी कहते हैं, और बहुत सारी चीजें, लकड़ी का एक दफ्ती का टुकड़ा, एक थर्माकोल वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें आप ले लीजिए। लेने के बाद में आप हर चीज को छू कर देखिए, तो आपको कोई चीज बहुत ठंडी, कोई चीज कम ठंडी, कोई चीज बहुत गर्म, कोई चीज हल्की गर्म, इस तरह मतलब अलग अलग आपको महसूस होगा। और कमाल की आपको एक बात हम बताते हैं यहां पर, अभी देखिए आजकल कोरोना की जो बीमारी चल रही है, कोविड-19 की, तो इसमें घर घर जाकर जो हुकूमत के या दवाखानों के नुमाइंदे हैं, कारपोरेशन वगैरह से जो आते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह, दुकानों में, ऑफिसेस में इस किस्म का आला इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे इंफ्रारेड थर्मामीटर कहा जाता है। यह किसी इंसान को छुए बगैर, उसका इंसान की बजाय कोई और जिस्म भी ले सकते हैं आप, जानदार हो या बेजान हो, उसको छुए बगैर इंफ्रारेड रेस के जरिए उसका थर्मामीटर टेम्परेचर नाप सकता है। तो कमाल की बात है कि आपको कुछ चीजें इसमें से सर्द यानी ठंडी महसूस हुई थी, कुछ गर्म, लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर गिनेंगे साले के जरिए, तो नियर अबाउट 27 मान लेते हैं हम, 27 बता रहा है अभी फिलहाल में, तो हर चीज का टेम्परेचर ये 27 बताएगा। क्यों? क्योंकि दर्जा हरारत जो उसमें से तवानाई खारिज हो रही थी उसे आप दर्जा हरारत कह रहे हैं, लेकिन हर चीज ने जो तवानाई जज्ब है कुल, वो है हीट एनर्जी। तो अब आपके समझ में आया होगा कि हीट यानी हरारत क्या चीज है। टेम्परेचर बज़ाहिर दर्जा हरारत सबका सेम है 27, लेकिन उसके बावजूद इसमें से कुछ चीजें ठंडी नजर आती है, कुछ चीजें गर्म नजर आती है। तो इसका मतलब यह है कि हर चीज के अंदर जो हरारत जज्ब है उसकी मिकदार कम या ज्यादा है, बजाय इसके कि टेम्परेचर आपको सेम दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे सवाल पूछ लें कि एक आम आदमी का, आम जिस्म का दर्जा हरारत, जिसे कोई बीमारी या बुखार वगैरह नहीं है, कितना हो सकता है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो तकरीबन एक औसत दर्जा हरारत 37 डिग्री यानी 37 दर्जे होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर एक आदमी का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर, आम दर्जा हरारत अगर देखा जाए तो उमूमी तौर पे, आमतौर पर ये 37 दर्जे या उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा 37 दर्जे होना चाहिए। अगर आपका जिस्म का दर्जा हरारत 50, 55, 60 डिग्री पर पहुंच जाता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको बुखार है, फेवर है, आपका जिस्म जल रहा है, आप कहते हैं गर्म महसूस हो रहा है ना, तो वो है आपका टेम्परेचर, दर्जा हरारत। लेकिन आपके जिस्म में और माहौल की जो हरारत है
उसमें फर्क होने की वजह से आपको आपका जिस्म गर्म महसूस हो रहा है। इसीलिए आपको अगर हरारत है, बुखार है, तब आपको सर्दी लगती है, ठंडी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि बाहर का, आपके जिस्म के बाहर का, अतराफ का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए आपको सर्दी महसूस होती है। देखिए यहाँ पर अब हमने आपको समझाए हैं कि अगर आपको बुखार महसूस होता है तो आपको ऐसा लगता है सर्दी महसूस हो रही है, मतलब ठंड लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर किसी जिस्म का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें मौजूद हरारत, उस जिस्म की हरारत कम टेम्परेचर वाले, कम दर्जा हरारत वाले जिस्म में ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल हो जाती है। जैसे बहने वाली चीज़ें, हवा है, पानी है, हाई लेवल से लो लेवल की जानिब बहते हैं। इसी तरह ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत वाले जिस्म की हरारत कम दर्जा हरारत वाले जिस्म में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। इसको एक तजुर्बे के ज़रिए देखते हैं कि 4 अलग अलग चीज़ें हम लेते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं, एक दफ्ती का यानी जिसे आप पुट्ठा कहते हैं उसका एक टुकड़ा लेते हैं, एक एल्यूमिनियम की एक प्लेट जिसे आप रिकाबी कहते हैं लेते हैं, और एक टाइल्स का या काले पत्थर का एक हिस्सा ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं, और एक जैसे हजम के 4 बर्फ के टुकड़े। देखिए चारों बर्फ के टुकड़ों की जसामत एक जैसी है, एक जैसे बर्फ के टुकड़े चारों चीज़ों के ऊपर अलग अलग रख देते हैं। आप गौर से देखेंगे कुछ देर में बर्फ पिघलना शुरू होगी और और सबसे पहले प्लेट में की बर्फ पहले पिघलेगी, सेकंड नंबर पर उस पत्थर में की। आपको इससे क्या सीखने को मिला कि ऐसा क्यों हुआ? जबकि टेम्परेचर तो सब सेम था, दर्जा हरारत तो सब सेम था, लेकिन आपको यह सीखने को मिला कि मेटल्स जो होती है, धातें, हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं, मतलब वो जल्द हरारत को मुंतकिल करती हैं। और यही वजह थी कि उस रिकाबी में की, उस मेटल प्लेट में की, एल्यूमिनियम की जो प्लेट थी उसमें की हरारत फौरन बर्फ में ट्रांसफ़र होना, मुंतकिल होना शुरू हो गई, और इसलिए बर्फ का और उसका जब दर्जा हरारत एक जैसा होने लगा, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और जल्द पिघल गई। अगर प्यारे बच्चों आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हम आपके रुखसार पर, आपके कान से थोड़ा सा नीचे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो फिर आपको दर्जा हरारत, गर्मी, हरारत और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अरे मजाक कर रहे हैं यार, हम तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं आपको। सख्ती करना, डांट डपट करना हमारे मिजाज में भी शामिल नहीं है ये चीज़ें। खैर, एक तजुर्बा आपने जमात हफ्तुम में या जमात हश्तुम में किया होगा कि एक रॉड लेते हैं, किसी भी धाती टुकड़े की, धाती चीज़ की बनी हुई, जैसे लोहे की ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं आप। उस पर मोम की मदद से लोहे की कीलें 4 या 5 कीले चिपका देते हैं ऐसे फासले से, उस धात को एक तरफ फिक्स कर देते हैं। मोमबत्ती आप रखते हैं एक सिरे पर, आखिरी सिरे पर, और मोमबत्ती जलाते हैं। तब आपको पता है कि मोमबत्ती जलाने के बाद धीरे धीरे मोमबत्ती से जो पहले नंबर पर करीब में जो कील है वो पहले गिरेगी, उसके बाद दूसरे नंबर की, उसके बाद तीसरे नंबर की। तो आप जब ये तजुर्बा करेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि हरारत जो है मोमबत्ती से उस धाती जो रॉड है, सलाख है, उसमें मुंतकिल होना शुरू हुई, और इसीलिए वो धीरे धीरे मोमबत्ती से लेकर तो लकड़ी के उस टुकड़े की तरफ बढ़ रही है। तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि इस सिमत में बढ़ रही है? इससे कि पहली कील गिरी, उसके कुछ देर बाद दूसरी कील गिरती है, उसके कुछ देर बाद तीसरी कील, तब आपके समझ में आएगा। अगर अब भी आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक और आगे तजुर्बा करने वाले हैं, उससे आपको बहुत जल्द समझ में आएगा कि वाकई में हरारत हीट मुंतकिल होती है। उससे पहले हम आपको एक बहुत हैरत अंगेज और दिलचस्प चीज़ बताना चाहते हैं, बात बताना चाहते हैं। आप स्वेटर पहनते हैं सर्दी के दिनों में, क्यों? आपको क्या लगता है वो स्वेटर आपको गर्मी देता है? बिल्कुल नहीं। वो स्वेटर जो आप पहनते हैं वो आपको गर्मी नहीं देता, बल्कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत और अतराफ के माहौल का जो सर्द दर्जा हरारत है उसको आपस में मिक्सअप होने से, मिलने से, जो आपकी हरारत है जिस्म की और बाहर की जो हरारत है उसको एक दूसरे से मिलने से रोकता है स्वेटर। इसलिए आपको गर्मी महसूस होती है, मतलब आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत था वो बाकी रहता है, बरकरार रहता है, और माहौल की जो सर्दी है उसमें आपके जिस्म की हरारत नहीं जा पाती, इसलिए स्वेटर उसे रोकता है। यही हाल तो थर्मोस में होता है ना, जो गर्म चाय वगैरह के लिए, कॉफ़ी वगैरह के लिए थर्मोस इस्तेमाल होता है, या जार इस्तेमाल होते हैं ऐसे कि जिसमें पानी ज़्यादा देर तक सर्द और ठंडा रखना है। ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं कि एक जिस्म का दर्जा हरारत दूसरे जिस्म के, एक जिस्म की हरारत, हीट, दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने से रोकती है,
और यही वजह है कि फिर वो जो भी चीज है अंदर ज्यादा देर तक गर्म रहती है, या अगर सर्द भी रह सकती है, सर्द रहती है, क्योंकि अगर हमने कोई सर्द चीज रखे है, मशरूब, शरबत वगैरह ठंडा, तो उसकी हरारत बाहर मुंतकिल नहीं हो पाती जिस बर्तन में हमने रखे हैं। इस वजह से वो मशरूब ज्यादा देर तक ठंडा रहता है। और यही वजह है कि स्वेटर की हमने एक मिसाल दी आपको कि स्वेटर आपको गर्मी नहीं पैदा करता, बल्कि आपके जिस्म की हरारत को बाहर नहीं जाने देता। यही वजह है कि आपको गर्मी महसूस होते रहती है। वरना अगर स्वेटर ना रहे तो क्या होगा? हाँ, आपके जिस्म की जो हरारत है वो माहौल में मिल जाएगी, और फिर माहौल की और आपके जिस्म की हरारत एक जैसी हो जाएगी, तो आपको सर्दी महसूस होगी। चलिए इसको बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज में समझते हैं। एक छोटी सी बोतल लेते हैं। ये बोतल आप कांच की या प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। उसको रस्सी की मदद से, धागे की मदद से बांध देते हैं इस तरह से, और उसमें इंक यानी स्याही जो होती है आपकी, थोड़े चंद कतरे उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि हरारत जब ट्रांसफर होगी, मुंतकिल होगी, तो आपको कलर के जरिए दिखाई देगी, रंग के जरिए दिखाई देगी। वरना आप कहेंगे सर बताइए तो, जैसे आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, सर हवा है तो क्यों है, बताइए हवा कैसे, दिखाई तो नहीं देती, तो महसूस तो होती है। तो इसी तरह हरारत आपको मुंतकिल होते हुए, अभी मोमबत्ती की हमने मिसाल ली है, लेकिन हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आई होगी। तो चलिए एक दूसरा तजुर्बा करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप बोर नहीं हो रहे होंगे, और बोर हो रहे होंगे तब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने क्या किए, उस इंक वाली जो बोतल में इंक के चंद कतरे लिए हैं, उसमें और गर्म पानी, देखिए गर्म पानी हम उसमें मिला रहे हैं, ठीक है। और जब हमने गर्म पानी उसमें मिला दिया है बोतल में, तब भी पूरी बोतल जो है कलरफुल हो गई है। वो जो उसमें इंक या स्याही थी वो बोतल में मिल चुकी है। अब उसके बाद हम एक जार लेते हैं, एक बड़ा सा। अगर ये शफाफ ट्रांसपेरेंट लिए तो बेहतर है, वरना आप मेटालिक धात का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बाहर से नजर नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि कांच वगैरह का लेते हैं आप, जिसमें आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, शफाफ। उसमें आप सर्द पानी लेते हैं, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जो बोतल में आपने इंक के चंद कतरे डाले थे और गर्म पानी डाले थे, वो पूरी बोतल में जो गर्म पानी था वो कलरफुल हो गया है ना, रंग से मुकम्मल तौर से भर चुका है वो। अब आप आहिस्ता से धागे की मदद से उस बोतल को उठाते हैं, छोटी वाली, और इस बड़े जार के अंदर धीरे धीरे तह में छोड़ देते हैं। जैसे ही आप इस बोतल को तह में छोड़ देंगे, तब आपको एक हैरत की और ताज्जुब वाली बात नजर आएगी। क्या? वो आगे होने वाला है। आप घर पर भी इस किस्म के जो हमने पिछले ऑडियोज एंड वीडियोज में तजुर्बात बताए, ये छोटे छोटे तजुर्बात आप घर पर कर कर देख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। वरना इतनी अच्छी मालूमात देने के बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं चंद बच्चे कि अरे बोर हो रहा है, नहीं समझ रहा है, तो ये तो हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश, मर्जी, दिलचस्पी होती है। और यही वजह है कि सभी स्टूडेंट्स कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि बगैर दिलचस्पी के आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए शौक, लगन, दिलचस्पी होना ज़रूरी है। तो चलिए, आप कहेंगे कि सर ने क्या लेक्चर देना शुरू कर दिए हैं। वापस से आते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ, तजुर्बे की तरफ। तो देखिए, जैसे ही आप वो बोतल उस जार में छोड़ते हैं, तो आपको ऐसे कलर की एक धार, है ना, एक रास्ता धुएं की तरह नजर आता है, और धीरे धीरे बाहर का पानी ऐसा रंगीन होना शुरू हो जाता है। तब आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि हरारत किस तरह मुंतकिल हो रही है, क्योंकि वो छोटी बोतल जो थी अंदर, उसका पानी गर्म था, मतलब उसमें ज्यादा हरारत मौजूद थी। बाहर के पानी में हरारत कम थी, वो सर्द था पानी, है ना, उसका टेम्परेचर, दर्जा हरारत भी कम था। तो अब हरारत तो हमने कहा कि ज्यादा गर्म जिस्म से कम गर्म जिस्म, यानी सर्द जिस्म की तरफ हरारत मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है। तो यही होने लगा, और आपको देखने के लिए हमने उसमें कलर यानी रंग डाले थे, और उस रंग की वजह से आप आसानी से देख सकते हैं। अभी आपको तस्वीर में एक फोटो नजर आ रहा है, जब आप इसे करेंगे लाइव तो आपको वीडियो की शक्ल में लाइव नजर आएगा। बहुत अच्छा तजुर्बा था यह भी। इसके बाद में आपको अगर और मजीद इसे अच्छी तरह से समझना है, तो एक बड़ा सा ऐसे ही ट्रांसपेरेंट शफाफ जार ले लीजिए, इसमें सर्द पानी, ठंडा पानी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ठंडा हो, लेकिन जो पानी हम छोटी बोतल में ले रहे हैं, उससे इस पानी का, जार के पानी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी उसमें हरारत कम होनी चाहिए। ओके। अब आपको हैरत होगी कि जैसे ही आप, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर 3 अलग अलग बोतल लेते हैं, है ना,
एक में लाल कलर ले लेते हैं इंक का, एक में ब्लू नीली स्याही ले लेते हैं, और एक में ग्रीन हरी ले सकते हैं आप, या और कोई कलर ले सकते हैं। और तीनों में आपने गर्म पानी डाल दिया है, और 3 धागों की अलग अलग मदद से उन तीनों बोतल के मुंह पर यानी सिरों पर बांध दिया गया। अब जैसे ही हमने यहाँ तजुर्बा किए थे वैसा ही सेम हम करते हैं। एट ए टाइम एक साथ में बैक वक्त हम तीनों बोतल को इस जार में छोड़ते हैं, तो आपको हैरत अंगेज नज़ारा और दिलकश और खुशनुमा नज़ारा नज़र आएगा कि 3 अलग अलग कलर्स आपको फव्वारे की शक्ल में निकलते हुए दिखाई देंगे, और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो कलर आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, और बेहतरीन आपको ट्राई कलर यानी तिरंगा नज़र आएगा। इस तजुर्बे को करने से आपको लुत्फ भी हासिल हुआ है, मज़ा मिला है, और साथ ही ये सीखने को मिला है कि हीट जो है, हरारत है, किस तरह मुंतकिल होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, है ना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अशआ हरारत, सूरज की शुआओं के सनरेज के ज़रिए, या फिर हरारत की मुंतकिली एक दूसरे से जिस्म के ज़रिए होती है ना, या फिर लहरों के ज़रिए कह लीजिए। तो इस तरह हरारत की मुंतकिली के, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, बहुत से तरीके हैं। लेकिन अभी आपको जो तरीका नज़र आ रहा है उसमें आप बखूबी देख सकते हैं कि हाँ वाकई में यार हरारत मुंतकिल होती है। यही वजह है कि जब आप नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, हाँ उसमें कुछ सर्द पानी मिलाते हैं, ठंडा पानी मिलाते हैं, तो वो पानी नहाने के काबिल हो जाता है आपके, मतलब आप उसे नहा सकते हैं। ज़्यादा गर्म अब नहीं रहा वो, तो क्या हुआ, जो पानी आपने सर्द उसमें मिलाया है उस पानी की हरारत, और जो गर्म पानी था वो गर्म पानी ज़्यादा हो गया था, उसमें ज़्यादा हरारत थी, वो ये सर्द पानी में ट्रांसफ़र हुई, मुंतकिल हुई, और पानी का दर्जा हरारत आपको लगने लगा टेम्परेचर की कम हो गया है। एक्चुअली हरारत के ट्रांसफ़र की वजह से वो टेम्परेचर पर, दर्जा हरारत पे असर हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपके ये चीज़ भी समझ में आई होगी। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, चलिए एक और तजुर्बा यहाँ करते हैं। एक बल्ब आपने रोशन किए हैं, लाइट, रोशनी, असल में लाइट का मतलब होता है रोशनी, रोशनी को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो बहरहाल उस आले का नाम असल में बल्ब है, लाइट नहीं होता, लाइट तो रोशनी होती है। तो चलिए एक बल्ब आप रोशन करते हैं, और बाजू में आप जो है तो रेडियोमीटर एक लेकर आते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रेडियोमीटर एक ऐसा आला होता है कि अगर इसके अतराफ में हरारत मौजूद हुई तब इसके अंदर एक थोड़ा सा हल्का सा पंखा बना हुआ होता है, छोटा सा, थोड़ा सा हल्का सा नहीं, छोटा सा, वो घूमता है। तो आप हैरत से देखेंगे कि जैसे ही आप इस बल्ब को रोशन करते हैं तो वो पंखा ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाता है। इस बात से साबित हुआ कि बल्ब की रोशनी में हरारत मौजूद है। और इसी तरह हमने कहा ना कि सूरज से जो शुआओं के जरिए हरारत हम तक पहुंचती है, हमें लगता है ओह कितनी गर्मी हो रही है, तो इसी तरह शुआओं के जरिए से हरारत की मुंतकली कहते हैं, हीट की, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए यहां पर एक गुब्बारा लेते हैं जिसे आप फुग्गा कहते हैं। तो उस गुब्बारे में आप हवा भर लीजिए, और जितना वो गुब्बारा फूल जाता है उसके जसामत का, उसके साइज का एक सुराख एक दफ्ती में, जिसे आप पुट्ठा कह लीजिए, उसमें कर लीजिए। ओके, मतलब आपने जितना उस गुब्बारे में हवा भरी है, फूका है उसे, तो वो गुब्बारा आसानी से उस सुराख में से बाहर अंदर आ जा सके, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जानिब से दूसरी जानिब, इतना आप उस सुराख को बना लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक खाली प्लेट लेना है, या कोई बर्तन और कह लीजिए, उसमें उस गुब्बारे को रखना है और पानी को गर्म करना है अलग से, और गर्म पानी को आहिस्ता आहिस्ता से उस गुब्बारे के ऊपर डालना है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म मत डालिएगा और ना फूट जाएगा वो। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो गर्म पानी आप उस गुब्बारे के ऊपर डालते हैं तो आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। वहां पर गुब्बारे के अंदर जो हवा थी, उस हवा को हरारत की वजह से उस हवा का हजम बढ़ने लगा, वॉल्यूम, है ना। अब हजम बढ़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा, इसका मतलब कि गर्म पानी की जो हरारत थी उस गुब्बारे की अंदर की हवा को, गर्म पानी की हरारत उस गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म करने लगी, और उसकी वजह से गुब्बारे के अंदर मौजूद हवा का हजम बढ़ने लगा। अब जाहिर सी बात है, गुब्बारा तो इलास्टिसिटी है ना, लचक है उसके अंदर, गुब्बारे की जिल्द में, झिल्ली में, तो वो फटेगा नहीं, लेकिन उसका हजम बढ़ जाएगा। अब आपको कैसे समझ में आएगा, तो जब आप उसे दोबारा से
उस सुराख में दाखिल करोगे जो आपने दफ्ती के टुकड़े में बनाया था, दफ्ती में बनाया था, तो वो नहीं जा पाएगा। अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब वो मोटा हो गया, अब उस दरवाजे से, उस सुराख से वो नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई अचानक में, जबकि उसकी साइज का आपने सुराख लिए थे? तो ऐसा इसलिए हुआ कि वो गुब्बारे के अंदर मौजूद हवा का दर्जे हरारत या उसकी हरारत बढ़ने की वजह से उसके हजम में इजाफा हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। प्यारे बच्चों, असल में होता क्या है, ये तमाम चीजें जो हम आपको समझा रहे हैं ना, ये आपको बोर होती है, उसकी वजह होती है कि आप इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। मिसाल के तौर पर आप फिल्मी गाने या फिल्मों में, मूवीज में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए वो आपको उसके सीन अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई में आप दिलचस्पी नहीं लेते, उसकी वजह से आपको पढ़ाई बोर होती है, आंसर्स, क्वेश्चंस, सवाल जवाब याद नहीं हो पाते। तो अब हम आपके लिए ऐसा तो नहीं कर सकते कि जैसा मौसीकी है, म्यूजिक है, फिल्मी गाने हैं, उसी की तरह आपको पढ़ाएं। जैसे हरारत की मुंतकली ऐसे होती है, इसलिए तो वो गुब्बारा अंदर नहीं जा रहा है सुराख में, क्योंकि उसके अंदर की हवा का हजम बढ़ गया है। ऐसी हिमाकत तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको दिलचस्पी पैदा करनी होगी। चलिए यहाँ पर दूसरा तजुर्बा करते हैं। एक बोतल लेते हैं, उसके अंदर नीचे उसके बॉटम में, उसकी तह में सियाही और रंगीन पानी या सियाही डाल देते हैं। ऊपर से एक बारीक कांच की खोखली नली, देखिए उस नली में सुराख है, डालते हैं। ऊपर एक कॉर्क की मदद से उसका बोतल का सुराख बंद कर देते हैं, सिर्फ इस तरह कि वो नली बाहर जा रही है। अब देखिए आपको आहिस्ता से, जैसा ये शक्ल में दिखाया गया है, ऐसे बोतल को आहिस्ता से हाथ लगाना है। देखिए दबाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी दबाएंगे नहीं आप उसे, सिर्फ आपको छूना है। आपके हाथों की जो हरारत है वो धीरे धीरे उस बोतल में मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि बोतल तो पूरी तरह से पैक है ना, बंद है मजबूती से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अंदर आपके हाथ की हरारत उस बोतल में मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी, बोतल के अंदर की हवा गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप गौर से देखेंगे तो नीचे जो रंगीन स्याही थी, रंगीन पानी था, वो धीरे धीरे उस नली में चढ़ना शुरू हो जाएगा। है ना कमाल की बात। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्मामीटर जो होता है, थर्मोमीटर, दर्जा हरारत नापने का आला, तपिश पैमा जिसे कहते हैं, उसमें जो मर्क्यूरी होता है, पारा जो धात है, मेटल मर्क्यूरी, वो क्यों दर्जा हरारत बढ़ने पर तेजी से ऊपर चढ़ता है? डॉक्टर देखिए आपके जुबान के नीचे या बगल में लगाकर उस आले से आपका दर्जा हरारत नापते हैं, है ना। तो आपको उसका वर्किंग ऑफ अ थर्मोमीटर, तपिश पैमा की जो कारकर्दगी है समझ में आ गई होगी कैसे करता है। एक और छोटा सा लास्ट एक तजुर्बा ले लेते हैं। 3 प्लेट लेते हैं, उसमें रंगीन पानी डाल देते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं। एक प्लेट में मोमबत्ती, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 लगा देते हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, खाली गिलास रखते हैं 3, एक जैसी जसामत के, एक जैसी साइज के। जैसे हम पहली वाली जो सिंगल मोमबत्ती है उसके ऊपर वो गिलास ढांक देंगे, तो कुछ देर के बाद वो मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, है ना, जलना बंद हो जाएगी। दूसरी जो 2 मोमबत्तियां हैं उस पर भी हम वही अमल करेंगे। तीसरी जो मोमबत्तियां हैं 3 एक साथ, उस पर भी वही अमल करेंगे। अब देखेंगे जब सारी मोमबत्तियां ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, तब उसके बाद इस गिलास में जो उल्टे रखे गए हैं तीनों गिलास में, वो रंगीन पानी ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू होगा। जो सिंगल मोमबत्ती थी उसमें वो पानी कम होगा, डबल मोमबत्ती में थोड़ा ज्यादा होगा, और जहां 3 मोमबत्तियां है वहां उससे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों कि अंदर की जो हरारत थी, गर्म हवा थी, अब 3 मोमबत्तियां थी तो ज्यादा हरारत थी, 1 मोमबत्ती में कम हरारत थी, 2 में 1 वाली से थोड़ी ज्यादा और 3 वाली से कम थी। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो मोमबत्तियां बुझती है तो वो अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलना शुरू होती है ना, तह में से गिलास के वो बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकल जाती है तो रंगीन पानी अंदर घुसना शुरू होता है, सरायत करना शुरू हो जाता है अंदर। तो जाहिर सी बात है 3 मोमबत्तियों की हरारत अंदर ज्यादा हो गई थी, इसलिए ज्यादा हरारत बाहर खारिज होगी तो गिलास में खला ज्यादा पैदा होगा, और उस ज्यादा खला को पुर करने के लिए ज्यादा